Good morning, students. Today we are going to continue our chapter that is regarding respiration. Now our new topic, that is respiration in the human beings. How respiration occurs in human beings, that we will study here. Okay. First we will see the डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी जो है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है, व्हाट आर द नेम ऑफ द ऑर्गन्स विच आर प्लेइंग द रोल इन द रेस्पिरेशन. Okay, so simple. First, that is nasal cavity. That means we can say our nose, और nose के अंदर nostrils का जो portion है that is also known as nasal cavity. देन उसके बाद नोजल कैविटी के बाद का जो पोर्शन है और जो गले के नियर बाय एरिया में, जिसको हमने जनरली वॉइस बॉक्स के नेम से जानते हैं, दैट इज लैरिंग्स. लैरिंग्स के बाद दूसरा है ये ट्रैकिया, जिसका दूसरा नेम है विंड पाइप. ठीक है, अनदर थिंग ट्रैकिया. फिर ट्रैकिया आगे जाके लंग्स में दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा. ओके, ट्रैकिया इज द मेन पार्ट. ठीक है, ट्रैकिया के बाद वो आगे दोनों साइड लंग्स में जाके डिवाइड हो जाएगा. तो जब लंग्स में जाके जो मेन ब्रांच डिवाइड हो रही है दैट इज ब्रोंकस. अगेन ब्रोंकस वापस से छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, दैट इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइल्स. Okay, and then at the end of the branches of the bronchioles you will observe this structure. Simple we can say the ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बॉल्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंकाइल्स, दैट इज नोन एज एल्वियोली, और इट इज द पोर्शन वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर बिटवीन द सेल्स एंड द लंग्स. ठीक है, ओके. सो कॉमन इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमें याद रखना है तो यहाँ तक तो हमें याद रह जाएगा कि नोजल कैविटी है, उसके बाद लैरिंग्स. लैरिंग्स के बाद कैसे याद रखेंगे हम? ट्री का एक स्ट्रक्चर याद रखेंगे. ठीक है, जैसे ट्री के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर होता है लीफ. लीफ के बाद धीरे धीरे करके जाते जाएंगे मेन ब्रांच, जिसको स्टेम हम बोलते हैं, राइट. एंड देन अगर रूट्स की तरफ देखे जाए तो रूट्स फैलते जाएंगे, पहले मेन रूट्स और उसके बाद फैलते जाएंगे. तो उस हिसाब से हम ट्री के स्ट्रक्चर के साथ इसको कंपेयर करके याद रखेंगे कि ये जो ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया क्या है. यहाँ पे ट्री का उल्टा स्ट्रक्चर याद रखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ स्टेम. ट्री का जो स्टेम है उसकी जगह पे आप ट्रैकिया एज्यूम करो. जैसे जैसे स्टेम ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी ब्रांच फैलती जाएगी. तो सपोज कि पहले ट्री में से, स्टेम में से 2 ब्रांच बन रही है. ठीक है, वो 2 ब्रांच का हमने नेम दे दिया ब्रोंकस. ओके, अब वो ब्रांच में से अगेन वापस छोटी छोटी अलग अलग ब्रांचेस बन रही है जिसको हम नेम देंगे ब्रोंकाइल्स. ठीक है, एंड देन ब्रांचेस के बाद एट द एंड ऑफ द लीफ का, जहाँ पे ट्री में स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लीफ की जगह पे क्या होगा? एल्वियोली, जो आपको छोटे छोटे ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपको याद रखना है मेन ये स्ट्रक्चर. फिर दिस इज द इम्पॉर्टेंट डायग्राम फॉर प्रैक्टिसिंग. यू हैव टू प्रैक्टिस 4 to 5 टाइम फॉर ड्राइंग. ठीक है, नाउ अनदर थिंग. सो ये दीज आर द मेन लेबलिंग ऑफ दिस फिगर, दैट इज trachea, nasal cavity, bronchus, bronchioles and alveoli. These are the main part. बाकी जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करें एट दैट टाइम दिस थिंग इज मेन रिक्वायर्ड. ओके, फिर आउटर बॉडी का अगर स्ट्रक्चर थोड़ा प्रॉपर ना हो तो थोड़ा बहुत चल जाता है, बट जो लंग्स का मेन स्ट्रक्चर है दैट शुड बी मेंटेन. नाउ वी विल सी कि हाउ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स consist of 2 stages, that is gaseous exchange or breathing and cellular respiration. We have already seen it in the previous video that first क्या होगा, internal gaseous, internal and external breathing we have seen, right? Internal respiration, external respiration. तो सिंपल फर्स्ट क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज, मतलब हमारा जो ब्रीदिंग है, हम सांस लेंगे और लंग्स तक पहुंचने की प्रोसेस है, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग. लंग्स तक वो एयर पहुंच गई, उसके बाद लंग्स के पास से बाकी सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ओके, नाउ ब्रीदिंग वी विल सी बोथ द definition and topic clearly. Breathing, that is the physical movement associated with the gaseous exchange is called breathing. Okay,
Now when we breathe in the air, we inhale the air, we inhale passes through a system of organ to form a respiratory system. जो भी एयर आप अंदर लेंगे वो एयर आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में से पास होगी. सो फर्स्ट वी विल सी द पाथवे ऑफ एयर कि जब हम सांस लेते तो कहाँ से पास होकर कहाँ से पास होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. सो फर्स्ट दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल्स, मतलब हमारे जो ओपनिंग्स है नोज के वो, उसके बाद नोजल कैविटी, कैविटी मीन्स खाली जगह, देन विंड पाइप जिसको हमने नेम दिया है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, मतलब ट्रैकिया मतलब कंपैरिजन विद द ट्री, तो ट्री का जो मेन स्टेम का पोर्शन है उसको कंपेयर करेंगे ट्रैकिया के साथ. अगेन ट्रैकिया जैसे आगे बढ़ा दो लंग्स में डिवाइड होगा, तो जैसे ट्री की दो ब्रांच बनी तो दो ब्रांच को नेम दिया हमने ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई. एंड देन अगेन ब्रोंकाई जो है वो अगेन और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हुआ जिसको नेम दिया ब्रोंक्यूल्स. एंड देन एट द एंड ऑफ द लीफ जहाँ पे प्लांट में होते हैं वैसे यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंड में क्या है, एल्वियोली. सो हियर इज द पाथवे ऑफ द एयर दैट इज नोस्ट्रिल. जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपके नोस्ट्रिल के थ्रू से एयर पास होगी, नोजल कैविटी नोज के अंदर जो खाली जगह है वहाँ से पास होगी, लैरिंग्स गले के नीचे गले के पास से पास होगी. उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब क्या होगा, जो मेन पार्ट है ये वाला ये. देन ब्रोंकाई, ये मेन टू ब्रांच में डिवाइड होगी, ब्रोंकाई अगेन छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड होकर लास्ट में कहाँ पे पहुँचेगी, लंग्स एल्वियोली तक, मतलब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वहाँ तक एयर पहुँच गई. सो एयर जो है, एयर का सिंपली वी कैन से कि नोज से पास होके एल्वियोली तक पहुंचने का जो रास्ता है, यहाँ तक का जो एयर का पैसेज है दैट इज नोन एज ब्रीदिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी हाउ इट अकर्स. ओके, नाउ सी एयर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है. The air contains about 21% of oxygen and 0.03% of carbon dioxide. एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है टोटल 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द एयर. ऑब्वियसली ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, इसीलिए हम इजीली हमारे जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम. नाउ द नोजल कैविटी, अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का. इन नोजल कैविटी एयर इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर. हमारी नोजल कैविटी के अंदर नोस्ट्रिल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर्स अवेलेबल है. वो हेयर का काम क्या है, इट विल फिल्टर द एयर. जैसे कोई भी चीज़ को हम फिल्टर करते हैं तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पानी को अगर कोई फिल्टर की हेल्प से उसको हम फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, कचरा अगर है उसमें तो क्या हो जाएगा, फिल्टर होके पानी हमें क्लीन मिलेगा. तो सेम हम जब सांस अंदर लेते हैं एट दैट टाइम बाहर एयर के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं. तो एयर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए हमारे नोज़ के अंदर क्या है, हेयर्स छोटे छोटे अवेलेबल है. देन दिस कैविटी हैज़ रीच सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स दैट कीप एयर वार्म. और अगर आपने कई बार ऑब्जर्व किया हो तो जब आप सांस बाहर निकालते हो और अगर आप हाथ रख के उसको ट्राई करोगे महसूस करने के, तो यू विल फील कि जब एयर आपके नाक से बाहर निकलती है एट दैट टाइम द एयर इज लिटिल बिट वार्मर, राइट. आपको थोड़ी गर्म लगेगी, क्यों, बिकॉज इट हैज़ द कनेक्शन विद द ब्लड वेसल्स. और इसकी वजह से जो है एयर का टेम्परेचर थोड़ा बाहर का जो टेम्परेचर उससे कंपैरिजन में आपके नाक से जो एयर बाहर आती है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है. एंड देन एयर देन एंटर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड अलोंग विद द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फिर अब ये जो एयर है वो एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करेगी, कैसे, तो वो सेल्स के पास पहुँचेगी. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द इंटरनल रेस्पिरेशन कि सेल के अंदर एयर भी पहुंच जाएगा, ग्लूकोज भी पहुंच जाएगा, एंड देन वो एयर की हेल्प से ग्लूकोज टूट जाएगा, ब्रेक डाउन होगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. नाउ उसके बाद नोजल के बाद के स्ट्रक्चर देखते हैं. ब्रोंकाइज आर लाइंड विद द स्पेशल सिक्रीटरी सेल्स दैट आर सिक्रीटिंग द म्यूकस.
ब्रोंकाई के अंदर एंड इवन हमारे नोस्ट्रिल्स के अंदर भी ऐसा स्ट्रक्चर है विच आर सिक्रेटिंग द म्यूकस. म्यूकस मतलब गम जैसा चिपचिपाहट वाला लिक्विड. ठीक है, जो हमारे स्पेशली ज़्यादातर हमें सर्दी जब होती है तब ये जो लिक्विड है नोज़ में से ज़्यादा बाहर निकलता है या ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. तो ये जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली गुड थिंग फॉर अस. उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो म्यूकस है जिसको हमने नेम दिया म्यूकस, की जो गम जैसा मटेरियल है जो नोजल कैविटी के सेल्स सिक्रीट करते हैं और प्लस ट्रैकिया मतलब हमारी जो विंड पाइप है वो भी सिक्रीट करती है. उसका रीज़न क्या है, ये जो चिपचिपाहट वाला जो लिक्विड है जब एयर उसके अंदर से पास होगी, फॉर एग्जांपल नॉस्ट्रिल में से एयर पास हो गई तो जो छोटे छोटे एयर है उसने एयर तो फिल्टर कर ली, बट फिर भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे जो अभी भी एयर के अंदर बच गए. राइट, तो वो क्या होगा जब ये आपकी एयर जो है वो नोजल्स में के बाद विंड पाइप में से पास होगी तो ये जो म्यूकस है वो म्यूकस में से उसको पास होना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा अगर वो एयर के अंदर कोई पार्टिकल्स है तो वो म्यूकस के अंदर रह जाएंगे और एयर इजीली उसमें से पास होकर लंग्स तक पहुंच जाएगी, तो एयर और फिल्टर हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट है okay, the bronchi are lined with the special secretory cells. okay, now mucus moistens the air. दूसरा कि एयर जो है वो डायरेक्ट सीधी अंदर जाए तो थोड़ा उसको मॉइस्चर अगर है तो पॉपल इजीली पास हो पाएगा. तो एक तो म्यूकस का काम इसको मॉइस्चर देना, दूसरा it respiratory tracts, it also traps the fine dust particles and bacteria which are not filtered by the hair present in the nozzle cavity. nozzle cavity के अंदर जो hair है उससे जो एयर फिल्टर हुई है उसके बाद भी अगर कोई डस्ट पार्टिकल एयर के अंदर बच गए हैं तो ये म्यूकस उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, उसको आगे जाने नहीं देगा. नाउ द एयर फॉर्म्स द एयर फ्रॉम द ब्रोंकाइस देन एंटर्स टू द ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोली. और उसके बाद लंग्स के अंदर लास्ट पार्ट जो है लंग का दैट इज एल्वियोली, वहाँ तक एयर पहुँच जाएगी. सो टिल नाउ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ एयर फ्रॉम नोजल कैविटी टू द एल्वियोली दैट इज नोन एज ब्रीदिंग. ओके, नाउ वी विल सी द सेल्यूलर रेस्पिरेशन कि अब एल्वियोली के पास एयर पहुँच गई, अब आगे कैसे बढ़ेगी. लंग्स आर, अब लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. इट्स द स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन एंड हैज़ अ ब्रॉड एट द बॉटम एंड टैपर एट द टॉप. अब लंग्स का अगर स्ट्रक्चर आप थोड़ा याद करो तो लंग्स का स्ट्रक्चर थोड़ा इस हिसाब से आपको ड्रॉ किया हुआ दिखाया है. राइट, कि नीचे की तरफ जो है उसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा है, ऊपर की तरफ विड्थ जो है उसकी कम है, ये बात की है. देन दे कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस एयर सैक्स दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोली. लंग्स के अंदर जो मैंने अभी बात की आपको ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर वी कैन से कि उसके पास एयर के बलून जैसा स्ट्रक्चर भी आप एज्यूम कर सकते हो. एयर सैक, सैक मतलब वी कैन से कि बैग जिसके पास स्टोर करने की कैपेसिटी हो. सो लंग्स के पास ऐसे स्टोरेज की कैपेसिटी है तो उसको नेम क्या दिया है, एल्वियोली. बैग जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एयर फिल हो सकती है. The lungs have blood vessels that carry the oxygenated and deoxygenated blood. अब lungs के पास ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जो है उसको कैरी करने के लिए ब्लड कैपिलरीज है. वो कैसे होगी, जैसे कि एल्वियोली का जो स्ट्रक्चर है उसके आसपास सारी ब्लड कैपिलरीज अवेलेबल होगी. इसके स्ट्रक्चर आपको कॉमन एग्जांपल समझ में आए उस हिसाब से बताती हूँ. टेनिस बॉल एक अगर ले आप, टेनिस बॉल को अगर हम नेट का कोई भी नेट का कोई मटेरियल है उसको नेट के मटेरियल के अंदर अगर हम टेनिस बॉल को लपेट देते हैं, कवर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नेट मटेरियल, तो ये टेनिस बॉल कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि नेट के बीच में जो छोटे छोटे होल्स है वो होल्स में से आपको टेनिस बॉल दिखेगा. राइट, तो वो जो नेट का जो स्ट्रक्चर है वो नेट के स्ट्रक्चर की जगह पे आपको एज्यूम करना है कि ब्लड कैपिलरीज है, और जो बॉल बोला टेनिस बॉल उसकी जगह पे आप एज्यूम करोगे एल्वियोली, तो आपको इजीली समझ में आएगा. अब टेनिस बॉल एंड नेट का मटेरियल दोनों कंटिन्यू एक दूसरे के कनेक्शन में टच में है. तो सेम यहाँ पे लंग्स के अंदर एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज आर टोटली इन टच. सो जब भी एल्वियोली के पास
जब आप सांस लेते हो तो जो एयर जो है, जो ऑक्सीजन वाली एयर है, जो ऑक्सीजन एल्वियोली तक पहुंचा है, वो एल्वियोली क्या करेगा, ये ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन दे देगा। दूसरी चीज़, ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो दूसरे सेल से लेके आया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड क्या करेगा, एल्वियोली को पास ऑन कर देगा, और एल्वियोली के पास से, एल्वियोली से उल्टा रिवर्स प्रोसीजर ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग की रिवर्स प्रोसीजर, एक्सेलेशन के थ्रू जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले कहाँ जाएगा, ब्लड में से एल्वियोली के पास, एल्वियोली के पास से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के पास ब्रोंकाइस, ब्रोंकाइस के पास से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, नोजल कैविटी एंड देन नोस्ट्रिल से बाहर। Now we have the pair of lungs, that is left side and right side, and in our chest cavity the left lung is slightly smaller and it has two lobes, and then right lung is bigger than the लेफ्ट वन. लंग इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. ये भी सबको पता है कि हमारे जो लंग्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए दोनों साइड क्या है, रिब केज इज अवेलेबल. ओके, नाउ वी विल सी द एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, फर्स्ट वी विल सी इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब वो इंस्पिरेशन मतलब प्रोत्साहन वाले इंस्पिरेशन की बात नहीं यहाँ पे. इंस्पिरेशन मतलब सिंपली इनहेलेशन, सांस का अंदर लेना. इनहेलेशन इज नोन एज inspiration and breathing in is known as inspiration, breathing out that is known as expiration. ठीक है, breathing in मतलब inspiration, breathing out exit मतलब expiration. The two steps are there in the breathing, that is inspiration and expiration. Inspiration मतलब act of breathing in is known as inspiration, act of breathing out that is known as expiration. आउट मतलब एग्जिट के हिसाब से याद रखो. ब्रीथ आउट, ब्रीथ को बाहर निकालना है इसलिए एक्सपिरेशन, ब्रीथ को अंदर लेना इसलिए इंस्पिरेशन. नाउ द एक्ट द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन, ओके, द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. एक मिनट के अंदर आप कितनी बार सांस अंदर लेते हो और बाहर निकालते हो, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट. ठीक है, विद इन 1 मिनट कितनी बार इनहेलेशन करते हो, कितनी बार एक्सहेलेशन. ऑब्वियस है, जितनी बार इनहेलेशन करोगे उतनी बार एक्सहेलेशन करोगे, तो वो जो काउंटिंग है उसको नेम दिया है ब्रीदिंग रेट. ओके, दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, जब 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन कंस्टिट्यूट 1 ब्रीथ, मतलब आपने एक बार सांस अंदर ली, एक बार सांस बाहर निकाली, तो उसके लिए हम बोलेंगे 1 ब्रीथ. ठीक है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं 1 ब्रीदिंग साइकिल. ओके, एक बार सांस का अंदर लेना, एक बार सांस का बाहर निकालना, दैट इज नोन एज 1 ब्रीथ, और सिंपल बोले तो 1 ब्रीथ, अदरवाइज 1 ब्रीदिंग साइकिल. सो ऐसे ओवरऑल काउंट करें तो ब्रीदिंग रेट जो है ह्यूमन एडल्ट के अंदर, दैट विल बी 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. 1 टाइम के अंदर आप कितनी बार इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हो, 15 to 18 टाइम्स. दैट ऑल्सो वेराइज, कई बार हर एक पर्सन के अंदर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है. फॉर एग्जाम्पल, आप रनिंग करके आए हो तो 1 मिनट में 15 to 18 नहीं, उससे ज़्यादा बार आप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करोगे. अगर सोए हुए हो तो नियर बाय आपका 15 to 18 का जो टाइम है, दैट मे बी अ लेस. ओके, सो दिस इज द थिंग. Breathing rate increase during the heavy exercise or fast running, and it slow down when you sleep. Okay, so now next, gaseous exchange in the lungs. अब एल्वियोली के पास गैस पहुंच चुका है तो वहाँ से कैसे पास ऑन होगा, जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन मतलब जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो एयर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा. ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स टू द लंग एंड देन एल्वियोली. ऑक्सीजन रिच एयर कहाँ तक पहुँच गई, लंग्स के लास्ट पार्ट, दैट इज एल्वियोली. अब क्या होगा, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एल्वियोली एंड सोन इट इज पिक्ड अप बाय द ब्लड. अब देखो, एल्वियोली के पास ऑक्सीजन आ गया है तो उसने क्या किया, ब्लड के अंदर रेड कलर के ब्लड दिखाया आपको, रेड कलर के सेल्स है और ब्लू कलर के सेल्स है, ध्यान से देखो. सो ये रेड कलर के जो ब्लड सेल्स है वो क्या शो करे कि उनके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो चुका है. ठीक है, मतलब एल्वियोली ने अपने पास जो भी ऑक्सीजन आया था वो ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया. फिर ये जो ब्लू कलर के ब्लड सेल्स है उसको आप उसका एरो देखो तो आपको अंदर की तरफ शो किया है. दैट मीन्स कि ये ब्लू कलर के जो सेल्स है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया हुआ है.
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड यहाँ से एल्वियोली के पास से निकला तो ब्लड ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली को दे दिया और एल्वियोली के पास से ऑक्सीजन ले लिया। इसलिए यहाँ पे ब्लड सेल का कलर ब्लू है, वो शो कर रहा है कि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। और रेड कलर का ब्लड शो हो रहा है, दैट शोज कि उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया है। अब ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा, जो सेल्स को जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज हाउ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वर्किंग। एंड नाउ हियर टिल दिस पॉइंट आवर चैप्टर इज ओवर।